स्वागत है आपका रियल घोस्ट वर्ल्ड में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो पड़ोसी देश चीन की है। ये कहानी एक ऐसी अधूरी अंधेरी रात की है, एक ऐसे बस सफ़र की है जिससे कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। और इस घटना के बाद तो चीन में काफ़ी लोगों ने रात में बस से सफ़र करना लगभग बंद ही कर दिया था, खासकर रूट नंबर 375 पे। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है चीन की राजधानी बीजिंग से। कुछ किलोमीटर दूर युआन मिंग युआंग बस टर्मिनस से 14 नवंबर 1995 की देर रात एक बस युआन मिंग युआन बस टर्मिनस से निकलती है। यह बस उस रात की आखिरी बस थी और इस बस को जो आखिरी बस स्टेशन था वह था शियांग शेन, जिसे कि फ्रैग्रेंट हिल के नाम से भी जाना जाता है। और यह जगह हाइडियन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। युआंग मिंग युआन और फ्रैग्रेंट हिल के बीच की दूरी लगभग 16 किलोमीटर की थी। और इस बात का जो रूट था, इस बस का जो रूट था वो था रूट नंबर 375। तो ये आखिरी बस अपने गंतव्य स्थान की तरफ तय वक्त पर आगे निकलती है। और जब ये बस निकली तो उस बस में सिर्फ 2 लोग थे, एक तो बस का ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर। वह बस 2-3 बस स्टॉप निकलने के बाद एक फेमस जगह समर पैलेस, उसी की एक बस स्टॉप पर रुकती है। उस जगह से हालांकि एक बूढ़ी महिला, एक लड़का और एक यंग कपल चढ़ते हैं। जो यंग कपल था वह दोनों ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं और वह जो लड़का था वह दूसरी तरफ बैठ जाता है, जो कि बस के गेट के पास थी सीट। और वह बूढ़ी औरत उस लड़के के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। इसके बाद ये बस वहाँ से निकल पड़ती है। अब इस रूट नंबर 375 की पूरी बस में कुल मिलाकर 6 लोग थे। एक लेडी कंडक्टर को मिलाकर यह बस अपने तय रूट के हिसाब से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। जिन रास्तों से यह बस गुजर रही थी वहाँ शहर का बाहरी इलाका था और उस रास्ते पर उस बस के अलावा दूसरी कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। चारों तरफ खामोशी थी क्योंकि लगभग आधी रात हो चुकी थी। उस खामोशी में सिर्फ उस बस के इंजन की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। क्योंकि महीना नवंबर का था तो ठंड भी कुछ ज़्यादा भी पड़ रही थी। उसके बाद जब 2-3 बस स्टॉपेज गुजर गए तो उस बस ड्राइवर को आगे 2 लोग खड़े दिखाई दिए, जो बस को रोकने के लिए हाथ हिला रहे थे। मगर ये बस स्टैंड के काफ़ी पहले ही खड़े थे। तो पहले तो बस ड्राइवर ने यह सोचा कि वह बस नहीं रोकेगा, क्योंकि वह दोनों बस स्टैंड पर नहीं थे। मगर जब उस वक्त बस की महिला कंडक्टर ने ड्राइवर से कहती है कि इस रूट की ये आखिरी बस है, इसलिए वह इन दोनों को बस में चढ़ने दे, नहीं तो इस बस के अलावा दूसरी बस अब रात में नहीं आएगी। ड्राइवर ने भी सोचा कि हाँ ठीक है, मैंने अगर बस नहीं रोकी तो यह बेचारे यहीं रात में कहाँ जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। इसलिए वह बस रोक देता है। उसके बाद बस का दरवाज़ा खुलता है और वह लोग बस में चढ़ जाते हैं। जैसे ही वो लोग चढ़े थे तो मालूम हुआ कि यह लोग 2 नहीं बल्कि 3 थे। तीसरे शख्स को अपने कंधों के बीच में दोनों ने कुछ इस तरह उठा कर रखा हुआ था कि पहले तो वो व्यक्ति दिखाई ही नहीं दिया। उस बीच वाले आदमी का सर नीचे की तरफ झुका हुआ था और बाल बिखरे हुए थे, जिसके कारण उसके चेहरे को देख पाना मुश्किल था। और बाकी के 2 लोग जिन्होंने उसको सहारा दे रखा था, उनका चेहरा कुछ इस तरीके से चमक रहा था, कुछ इस तरीके से साफ था कि मानो एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा गोरा और सफ़ेद था उनका चेहरा। इन तीनों लोगों ने चीन के
ट्रेडिशन कपड़े पहने थे जो कि क्विंग राजवंश से दौरान पहने जाते थे। उसके बाद ये तीनों बिना किसी से कुछ बोले बस की पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं और बस वहाँ से चल देती है। मगर तीनों को देखकर बस में बैठे बाकी पैसेंजर घबरा जाते हैं। एक तो आधी रात का वक्त, पहले वो 2 लोग का दिखना और फिर अचानक 3 लोगों का चढ़ना, ऊपर से उनके अजीब से कपड़े, इन सब वजह ने बाकी पैसेंजर के अंदर बेचैनी सी पैदा कर दी और वह सभी घबराकर एक दूसरे की मुंह की तरफ देखने लगे। हालांकि उस बस की जो लेडी कंडक्टर थी उसने इन लोगों को शांत करने की काफ़ी कोशिश की और बोला, हो सकता है ये तीनों किसी नाटक में काम करते हों और बस पकड़ने की जल्दबाजी में कहीं बस छूट न जाए, कपड़े बदलना ही भूल गए हों, इसलिए आप सब घबराइए मत। उस महिला कंडक्टर की बात सुनकर वह लड़का और यंग कपल तो शांत हो जाते हैं, मगर वह बूढ़ी औरत शांत नहीं होती है और वह बार बार पीछे मुड़कर उन लोगों को बस देखे जा रही थी। उसके 2-3 स्टॉपेज और निकल जाते हैं। यंग कपल जो बैठे थे उनका स्टॉपेज आ जाता है और वह दोनों बस से उतर जाते हैं। फिर यह बस अपनी मंजिल की तरफ चल देती है। अब उस बस में टोटल 7 लोग सवार थे, एक बूढ़ी महिला, एक लड़का, एक बस ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर और वही 3 लोग जो सबसे लास्ट में बस में चढ़े थे। बाहरी ठंडी हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था और बस के अंदर वह लेडी कंडक्टर और बस ड्राइवर दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक से वह बूढ़ी औरत अपनी सीट से उठती है और अपने आगे बैठे लड़के से चिल्लाने लगती है। कहती है कि ये उस लड़के ने उस औरत का पर्स चुरा लिया है। तो इस बात से हालांकि उस लड़के को भी गुस्सा आ जाती है, वह भी उस बूढ़ी औरत से बहस करने लगता है। शोर काफ़ी ज़्यादा था। यह शोर सुनकर उस बस की लेडी कंडक्टर वहाँ आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि उस लड़के ने उसका पर्स चुरा लिया है, लेकिन वह लड़का यही कहे जा रहा था कि उसने कोई भी चोरी नहीं की है। धीरे धीरे झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वह औरत उस लड़के का कॉलर पकड़ लेती है और ड्राइवर से बोली, अगले बस स्टॉप पर बस रोको, उसको उतरना है और उस लड़के को पुलिस के हवाले करना है। वह लेडी कंडक्टर उस औरत को बहुत शांत कराती है, लेकिन वह अपनी बात पर ही अड़ी रहती है और वह यही कहती है कि अगले स्टॉप से उतरकर वह सीधा उस लड़के को पुलिस स्टेशन लेकर जाएगी। आखिरकार अगले बस स्टॉप पर ड्राइवर बस को रोक देता है। जैसे ही वह बस रुकती है, वह बूढ़ी महिला उस लड़के का कॉलर पकड़ के बस के बाहर खींच लाती है और फिर वह बस वहाँ से अपने गंतव्य की तरफ चल पड़ती है। अब बस तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उस लड़के को वहाँ को पुलिस स्टेशन नहीं, कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ चारों तरफ अंधेरा था, ना कोई इंसान। उसके बाद वह लड़का बूढ़ी औरत से चिल्ला के बोला, तुम्हारी वजह से उसकी ये आखिरी बस भी छूट गई और दूसरी बस भी अब इस रूट पे नहीं आएगी और यहाँ तो कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। यह बूढ़ी औरत ने जैसे ही सुना, वह बोली, मैंने तुमको पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए यहाँ नहीं उतारा था, बल्कि मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए नीचे उतारा था। उसकी इतनी सी बात सुनते ही लड़का एकदम परेशान हो जाता है। औरत कहती है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसको उतारना पड़ा और किसी को शक ना हो इसलिए उसने इस तरीके पर्स चोरी का बहाना बनाया था। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वह लड़का सोच में पड़ जाता है और कहता है, तुमने मेरी जान कैसे बचाई? तो औरत कहती है, तुमको वह 3 लोग याद हैं जो बस में सबसे आखिरी में चढ़े थे? तो लड़का कहता, हाँ याद है, थोड़े अजीब से थे। वह बोली, हाँ, जब से वह लोग बस में चढ़े थे तब से मैं उनको पीछे मुड़कर देखे जा रही थी। इसी बीच खिड़की से
एक तेज हवा का झोंका बस के अंदर आता है तो वह हवा से उन तीनों के कपड़े उड़ जाते मतलब उड़े। तो मैंने देखा उन तीनों के पैर नहीं थे, तीनों के पैर गायब थे। मुझे पक्का यकीन है वह इंसान नहीं थे। मुझे अपने साथ साथ तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसलिए मैंने झूठा इल्ज़ाम लगाकर तुमको बस से उतार लिया। जैसे ही उस लड़के ने यह बात सुनी उसके तो पसीने ही छूट गए। उसके बाद वह थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वहाँ एक पुलिस स्टेशन देखते हैं। तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर बूढ़ी औरत ने उन 3 रहस्यमयी लोगों के बारे में बताया। जब उसने यह बताया कि उन 3 लोगों के पैर नहीं थे तो पुलिस ने यह लगा ये मजाक कर रही है और वह उनका वहम होगा कि उसके पैर नहीं हैं। उसके बाद पुलिस ने उन दोनों को उनके घर भेज दिया। उसके बाद 14 नवंबर 1995 की वह रात बीत गई। अगले दिन 15 नवंबर 1995 को एक चौंकाने वाली चीज़ हुई। पता लगा कि रूट नंबर 375 की आखिरी बस जो युवांग से चलकर फ्रैग्रेंट हिल्स पहुंचना था, लेकिन वह बस तो पहुंची ही नहीं। कहते हैं उस बस को 14 नवंबर की रात को ही पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वह बस अभी तक नहीं पहुंची थी। सिर्फ बस ही नहीं गायब थी, बस के ड्राइवर और वह लेडी कंडक्टर भी गायब थी। धीरे धीरे दोस्तों यह बात पता चलती है और बस डिपो वालों ने पुलिस स्टेशन में इसकी एफआईआर दर्ज कराई। वहाँ पे पुलिस ने इस बात को जब सुना कि ये वही आखिरी बस है जिसके बारे में वो बूढ़ी औरत और वो लड़का बात कर रहे थे, उन्होंने हालांकि उस बूढ़ी औरत लड़का को वापस फिर से पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है। अब उनकी बात सुनकर वो उन पर शक नहीं बल्कि यकीन करते हैं और छानबीन शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 2 दिन बीत जाते हैं, कुछ भी हाथ नहीं लगता है। 17 नवंबर 1995 आ गया। पुलिस को फिर मियून रिवर वॉर में एक बस पानी से डूबी हुई मिलती है, तो बस को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जाता है। तो पता चलता है ये वही रूट नंबर 375 की बस है जो 2 दिन से गायब थी। फिर जब बस को खंगाला गया तो बस के अंदर से 3 लाशें मिली, एक बस ड्राइवर की, एक उस महिला कंडक्टर की और एक उसी व्यक्ति की लाश थी जिसको उन 2 व्यक्तियों ने सहारा दे रखा था, जिसके बाल बिखरे हुए थे। अब पुलिस को यह बस तो मिल गई थी, लेकिन पुलिस को इन मिली लाशों ने और ज़्यादा उलझन में डाल दिया था, क्योंकि लाश इतनी सड़ चुकी थी, लगता था जैसे इनकी मौत काफ़ी दिन पहले हुई हो। लेकिन सिर्फ 2 दिन पहले ही वह बस और वह लोग गायब हुए थे। 2 दिन के अंदर ही लाश का इतना सड़ जाना, डिकम्पोज हो जाना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। गर्मी अगर बहुत ज़्यादा भी हो तो लाश इतनी नहीं सड़ सकती। खैर उस वक्त तो नवंबर का महीना चल रहा था, कभी कभी तो वहाँ का टेम्परेचर -2 डिग्री तक पहुँच जाता है। दूसरी बात यह कि जिस जगह ये बस मिली वह जगह तकरीबन फ्रैग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर थी। जब यह बात हालांकि बस डिपो में पता चली कि वह बस फ्रैग्रेंट हिल्स के 100 किलोमीटर आगे पाई गई थी, उन्होंने कहा यह बात पॉसिबल ही नहीं हो सकती है, क्योंकि उस बस में 100 किलोमीटर तक जाने के लिए इतना फ्यूल ही नहीं था। हालांकि यह बात सुनकर पुलिस वाले फिर से हैरान हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने चेक करने के लिए उस बस का फ्यूल टैंक खोला कि देखें उसमें इतना डीजल है कि नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे ही उन्होंने उस फ्यूल टैंक के ढक्कन को खोला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस फ्यूल टैंक में डीजल नहीं बल्कि डीजल की जगह खून भरा हुआ था। इसके बाद में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला वहाँ पर बूढ़ी औरत और वह लड़का जहाँ उतरा था वहाँ तक तो बस कैमरे में साफ साफ नज़र आ रही थी,
लेकिन उनके उतर जाने के बाद आगे बस किसी भी सीसीटीवी कैमरा में नहीं कैप्चर की जा सकी। सबसे बात कैमरे में कैद नहीं हुई, इस चीज़ का जो जवाब था वो किसी के पास नहीं था कि किस के कारण वह बस आगे कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकी। हालांकि काफ़ी छानबीन करी गई, लेकिन उसके बाद आज भी उस बस का पता नहीं चला। लेकिन बस का कैमरे में कैप्चर होना पता नहीं चला। सिर्फ 4 रहस्य आज भी बने हुए हैं। पहला वह कि वह 3 लोग कौन थे, और दूसरा वह कि आखिरकार जब बस में फ्यूल नहीं था तो वो 100 किलोमीटर दूरी तक सफ़र कैसे तय कर सकती है। तीसरा कि वह बस जो अभी तक वहाँ पे हर जगह कैमरे में कैप्चर हो रही थी, तो बूढ़ी औरत और लड़के के उतर जाने के बाद वो क्यों नहीं कैप्चर की जा सकी। तीसरी बस ये कि वो इतनी दूरी 100 किलोमीटर चौथी पारी कैसे चली गई। दोस्तों, हालांकि काफ़ी सारी बातें रहस्य से जुड़ी हुई हैं इस बस के बारे में। जितना मिल पाया उतना हमने आपको अपनी कहानी के द्वारा आपको बताई सारी चीज़ें। बाकी आज भी उस रूट नंबर 375 में कोई भी व्यक्ति रात को सफ़र करना अच्छा नहीं समझता। उस रूट के 375 नंबर रूट को भूतिया रूट के नाम से मानने लगे हैं लोग। दोस्तों, आज थी हमारी ये कहानी कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब आगे आने वाली वीडियो का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।